उधर बीजेपी विधायक सतपाल जांबा का बयान आया है, हमारी पार्टी में सभी दूध के धुले नहीं हैं। बड़ा बयान दिया उन्होंने। और दूसरी पार्टियों में कई बहुत गंदे लोग आए हैं, दूसरी पार्टियों से कई बहुत गंदे लोग आए हैं। उन्होंने कहा अगले 5 साल मतलब निकालेंगे फिर भाग जाएंगे। ऐसे लोग किसी के नहीं, सिर्फ मतलब के होते हैं। कैथल के पुंडरी से बीजेपी विधायक हैं सतपाल जांबा। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि यह वीडियो पुंडरी के सार्वजनिक कार्यक्रम था जिसकी है, और 16 फरवरी को विधायक नगर पालिका कार्यालय में अधिकारियों से बैठक करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने माइक लेकर खरी खरी बातें कही। और कुल मिलाकर ये बयान अपने आप में बड़ा है। पहले बयान सुनते हैं। पार्टी में सारे दूध के दूल्हे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग, गंदे लोग आए हुए हैं, दूसरी पार्टी छोड़ के मेरी पार्टी में घुसे हैं, अपने मतलब से आए हुए हैं कि भाई अगले 5 साल मतलब अपना मतलब निकालेंगे। अब जैसे भी कोई कुछ सिस्टम होगा भाग जाएंगे। ऐसे मतलब के होते हैं, ना तेरे ना मेरे ना पार्टी के, ये सिर्फ मतलब के होते हैं। और ऐसे इंसानों से हमें बचना। ऐसा कुछ नहीं कि मेरी पार्टी में सारे दूध के दूल्हे हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग, गंदे लोग आए हुए हैं, दूसरी पार्टी छोड़ के मेरी पार्टी में घुसे हैं, अपने मतलब से आए हुए हैं कि भाई अगले 5 साल मतलब अपना मतलब निकालेंगे। अब जैसे भी कोई कुछ सिस्टम होगा भाग जाएंगे। ये सिर्फ मतलब के होते हैं, ना तेरे ना मेरे ना पार्टी के, ये सिर्फ मतलब के होते हैं। और ऐसे इंसानों। हालांकि विधायक साहब की बात की जाए तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, और लेकिन बहुत बड़े चेहरे हैं। अगर हम जिक्र करें किरण चौधरी का, हम जिक्र करें तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में है और इस समय मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई और भी कई चेहरे ऐसे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की बीजेपी, और बहुत बड़े चेहरे जिनका नाम कांग्रेस के नाम से जाना जाता था कभी, लेकिन अभी की बात की जाए तो वो बीजेपी में। और इसके अलावा भी कई ऐसे चेहरे, हालांकि पूरे भारत की बात की जाए, लेकिन अभी बीजेपी विधायक सतपाल जांबा के हम बयान का जिक्र कर रहे हैं जो हरियाणा से आते हैं। वीरेंद्र पुरी मेरे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र, क्या कुछ समझा जाए? हालांकि विधायक साहब ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर बड़े जो लीडर हैं जो किसी और पार्टी से बीजेपी में आए उन पर निशाना साधा। सतपाल जांबा का ये पहली बार नहीं है कि वो विवादों में रहे। इससे पहले भी उनके दो बयान वायरल हुए थे, जिनमें एक फरल गांव की सरपंच को लेकर भी वो इस तरह से बोलते नजर आए थे। महिला सरपंच को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे। इसके अलावा एक बार सुशासन दिवस पर भी उन्होंने ऐसे ही बीजेपी की में भ्रष्टाचार की बात की थी। सुशासन दिवस पर ही भ्रष्टाचार की बात की थी, लेकिन अब भी उन्होंने एक इस तरह का बयान दिया है कि भाजपा पार्टी में रहते हुए भाजपा के खिलाफ ही बोले हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाजपा में जो लोग आते हैं वो दूध के धुले नहीं है। कहीं ना कहीं इशारा वो भाजपा में जो नई ज्वाइनिंग हुई है या फिर भाजपा के कई जो लीडर हैं इनके खिलाफ हैं, उसको लेकर इन्होंने बयान दिया है। लेकिन भाजपा पार्टी इन पर क्या एक्शन लेती है, क्या कहती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और ये पहली दफा नहीं है जब इस तरीके का बयान जो विधायक साहब की ओर से, सतपाल जांबा की ओर से दिया गया। इससे पहले भी वो विवादों में रहे। उधर समालखा में हरियाणा के विधायक पर एक्शन हुआ है। दुकान पर बदमाशों का कब्जा छुड़वाने पहुंचे एमएलए। दबंगों ने, बता दें, दुकान पर कब्जा किया हुआ था। खुद ताला खुलवाने पहुंचे विधायक मनमोहन बड़ाड़ा। ये मामला भी अपने आप में सुर्खियों में है। बता दें कि हरियाणा के विधायक का एक्शन देखने को मिला है। समालखा में हरियाणा के विधायक ने एक्शन किया है। दुकान पर बदमाशों का कब्जा जो किया हुआ था उनको छुड़वाने के लिए एमएलए साहब पहुंचे। दबंगों ने ये दुकान पर कब्जा किया हुआ था। इसकी तस्वीरें सामने आई। उधर एचएसजीएमसी का जनरल सत्र फिर रद्द हुआ है। कुरुक्षेत्र में आज होना था एचएसजीएमसी का जनरल सत्र। झिंडा ग्रुप के सदस्यों का कोरम पूरा ना होने पर सेशन रद्द कर दिया गया। पिछली बार भी कोरम पूरा ना होने पर सत्र रद्द किया था और आपस में टसलबाजी लगातार चल रही है। अगर बात की जाए तो बलजीत सिंह दादुआल और जगदीश सिंह झिंडा ग्रुप 2 बने हुए हैं और लगातार एक दूसरे पर इल्जाम तराशी है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और ऐसे में फिर से जनरल सत्र रद्द कर दिया गया। उधर हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का मामला है और हरियाणा में पुलिस भर्ती का पीएमटी पीएसटी जल्द होगा। उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट और जल्द जारी होगा फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल। चेयरमैन की ओर से यह जानकारी दी।
HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने इसके संबंधित जानकारी साझी की है। बता दें कि बहुत समय से, कई सालों से ही जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो पुलिस भर्ती के लिए मेहनत करते हैं और उनकी ओर से तैयारी की जाती है। और सबसे बड़ा अहम होता है फिजिकल टेस्ट पुलिस भर्ती में, बेशक वो किसी भी राज्य की हो। तो हरियाणा में पुलिस भर्ती का PMT PST टेस्ट जल्द होगा, इसके लिए जानकारी दे दी गई है चेयरमैन की ओर से। उधर आज जींद के दौरे पर हैं सीएम सैनी। उचाना की नई अनाज मंडी का दौरा करेंगे सीएम सैनी। 103 करोड़ की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा। 28 करोड़ की लागत से तैयार 3 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 74 करोड़ की लागत से बनने वाली 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। और रोजाना ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सीएम नायब सैनी की ओर से अलग अलग प्रोग्राम के चलते लोगों के बीच जाया जाता है। बेशक वो अलग अलग स्कीम हो, उनकी ओर से पैसे जारी करने हो या फिर और कार्य हो सरकार की ओर से, तो उनके लिए अलग अलग स्टेज पर नजर आते हैं। तो आज की बात की जाए, नई उचाना की नई अनाज मंडी है, उसका दौरा किया जाएगा सीएम सैनी की ओर से। 103 करोड़ की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उधर करनाल में हुए धान घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 4 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार इसमें किया जा चुका है। अभी तक की बात की जाए, 69 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। करनाल में करीब 7 करोड़ का ये धान घोटाला हुआ था, जिसका पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद लगातार कार्रवाई इस मामले में जारी है। मंडी के बाहर से फर्जी गेट पास जारी किए गए थे, जिसके बाद ये घोटाला हुआ था। और ऐसे में बता दें कि पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था उन जिम्मेवार अधिकारियों को, जिसके बाद उनकी अब गिरफ्तारी हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तार किया गया। और महिला पुलिस मुलाजम भी तैनात है, क्योंकि अफसर जो है वो महिला हैं। ऐसे में महिला पुलिस मुलाजमों के साथ ही टीम पहुंची है और उनको गिरफ्तार किया गया। बता दें कि करीब 7 करोड़ का घोटाला हुआ था और मंडी के बाहर से फर्जी गेट पास जारी किए गए थे। तो ऐसे में कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि घोटाले का जब पर्दाफाश हुआ है और उसमें जो जिम्मेवार हैं उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर एक्शन हो रहा है, उन पर कार्यवाही हो रही है। तो आज ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गिरफ्तार किया गया है और बड़ा घोटाला जो धान का हुआ उसमें एक्शन किया गया है। मामला है अनाज मंडी करनाल का और थाना सदर के एरिया का मामला है। इसमें इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुल कितने आरोपी हैं सर? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे से आगे जो मिल रहे हैं उनको। ये कौन कौन है सर? ये है, एक तो करनाल अनाज मंडी की सेक्रेटरी थी जो पहले, और एक जुड़ला अनाज मंडी की सेक्रेटरी है। क्या क्या नाम है इनके? ये करनाल से आशा रानी और से दीपक कुमार जुड़ला से। आरोप क्या है सर इन पर? ये फर्जी गेट पास का है। इसमें